दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन की भारत को घेरने के लिए बनाई गई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के जवाब में भारत ने भी अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी बनाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आइए जानते हैं कि भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी क्या है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी की जवाबी कार्रवाई में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन ओशन एरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने के लिए चीन अपने जियोपॉलिटिकल ट्रेड एलियंसेस का यूज लंबे समय से कर रहा था। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो भारत की रीजन और ट्रेड इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। चीन की इस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी कहा गया है। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी चीन की इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी से पैदा हुए पोटेंशियल खतरे का भारत की ओर से दिया गया जवाब है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के बारे में जानने के लिए हमारा उससे रिलेटेड वीडियो जरूर देखें। वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी में कुछ प्रमुख स्थानों में भारत के नेवल बेस का एक्सटेंशन और कुछ स्ट्रेटेजिक रूप से इस्टेब्लिश्ड देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में सुधार शामिल है। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी में ईरान, ओमान, सेशेल्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, मंगोलिया और कई सेंट्रल एशियाई देश शामिल हैं। इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती आर्मी प्रेजेंस से पैदा हुए खतरे को पूरा करने के लिए भारत इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट और नेवल बेस के एक्सटेंशन के कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के माध्यम से इंडियन ओशन में अपने फुटप्रिंट का एक्सटेंशन कर रहा है। हाल की सैटेलाइट इमेजेस ने सजेस्ट किया है कि चीन अपने जिबूती मिलिट्री बेस का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। अपनी क्रेडिट ट्रेप पॉलिसी के माध्यम से चीन भारत के आसपास स्ट्रेटेजिक रूप से सिचुएटेड कंट्रीज को स्ट्रक्चरल क्रेडिट लेने का लालच देता है। एक बार जब वे देश लोन चुकाने के लायक नहीं रहते, तो चीन उन पर अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए प्रेशर डालता है। अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के माध्यम से चीन इंडियन ओशन में भारतीय पकड़ को लिमिटेड करने के लिए अपने फुटप्रिंट्स का एक्सटेंशन कर रहा है। यह चटगांव, बांग्लादेश, कराची, ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान और कोलंबो, हम्बनटोटा, दोनों श्रीलंका में और अन्य फैसिलिटीज जैसे स्ट्रेटेजिक कंडीशन से इस्टेब्लिश्ड देशों के माध्यम से भारत के चारों ओर एक रिंग बना रहा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत अपने नेवल बेसिस का एक्सटेंशन कर रहा है और चीन की स्ट्रेटेजीज का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज के साथ रिलेशंस में सुधार भी कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी में भारत के टैक्टिकल बेस हैं। पहला, चांगी नेवल बेस, सिंगापुर। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के साथ एक अग्रीमेंट पर साइन किए। अग्रीमेंट ने इंडियन नेवी को इस बेस तक सीधी पहुंच प्रदान की है। साउथ चाइना सी से सेलिंग करते हुए इंडियन नेवी इस बेस के माध्यम से अपने जहाज में फिर से फ्यूल भर सकती है और पूर्ण एस्टेब्लिश कर सकती है। दूसरा, सबांग पोर्ट, इंडोनेशिया। 2018 में भारत को सबांग बंदरगाह तक मिलिट्री एक्सेस मिली, जो मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस पर स्थित है। यह स्ट्रेट दुनिया के फेमस चोक पॉइंट में से एक है। इस क्षेत्र से व्यापार और कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। तीसरा, दुकम पोर्ट, ओमान। 2018 में इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट के बाद
भारत को एक और मिलिट्री एक्सेस मिली। दुकम पोर्ट ओमान के साउथ ईस्ट बीच पर स्थित है। बंदरगाह परन गर्व से भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय सुविधा 2 महत्वपूर्ण चीनी पर्ल्स अफ्रीका में जिबूती और पाकिस्तान में ग्वादर के बीच स्थित है। चौथी, अंडमान द्वीप सेशेल्स। 2015 में भारत और सेशेल्स इस एरिया में नेवल बेस के डेवलपमेंट पर अग्री हुए। इससे सेना को भारत में एक्सेस मिलता है। यह बेस भारत के लिए टैक्टिकल इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि चीन मैरीटाइम सिल्क राउट के माध्यम से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। पांचवा, चाबहार पोर्ट ईरान। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बंदरगाह को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए। बंदरगाह अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करता है और सेंट्रल एशिया के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेड राउट प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं कि भारत का टैक्टिकल सपोर्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक रूप से बेस्ड नेवल बेस तक सीधी पहुंच प्राप्त करने के अलावा भारत नए नेवल बेस भी डेवलप कर रहा है और चीन को माला पहनाने के लिए अन्य देशों के साथ रिलेशंस भी बढ़ा रहा है। पहला, मंगोलिया। प्रधानमंत्री मोदी इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दोनों देश सहमत हुए हैं और भारत की क्रेडिट लाइन का उपयोग करके एक बायलैटरल एयर कॉरिडोर डेवलप करने के लिए सपोर्ट करेंगे। दूसरा, जापान। भारत और जापान ने जॉइंट एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AGC बनाने की घोषणा की है। तीसरा, वियतनाम। भारत वियतनाम के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है और अब तक देश को ब्रह्मोस मिसाइल और 4 पेट्रोलिंग बोट्स बेच चुका है। चौथी, सेंट्रल एशिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार में सेंट्रल एशिया के सभी 5 देशों का दौरा किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनकी यात्रा के बाद 4 साल के भीतर सेंट्रल एशियन देशों के साथ व्यापार डबल हो गया है। यह कहा जा सकता है कि भारत ने चीन के चारों ओर के सभी देशों के साथ हेल्थी रिलेशंस बनाए रखा है। यह भारत को स्ट्रेटेजिक एक्सेस देगा। भारत के इस पैटर्न को नेकलेस ऑफ डायमंड्स के रूप में और चीन को एक काउंटर सर्किल में देखा जा सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।